बीज को पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तभी वो बीज वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर वो वट वृक्ष स्वतः ही अपने जड़ को काटने लगे तो वो समय दूर नहीं, जहां अगर नींव खोखली हो जाए तो वह वट वृक्ष बाकी नहीं रहेगा। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती। मोदी भी 50 साल हो गए राजनीति में। अरे सरकार बदलते देखो, दलाल बदलते नहीं देखे हमने। सरकार बदल जाते दलाल एक भी बने रहे थे। कभी कांग्रेस बना तो कांग्रेस की दलाली ली, भाजपा की दलाली। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों ही नेताओं के बीच में आखिर क्या जंग हुई थी, ये शुरुआत यहां से थी। लेकिन हाल फिलहाल में एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार किया है। आइए एक बार फिर से सुनवाते हैं। जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, मनोज सैनी। उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मनोज जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर कांटा किसको चुभा है? आप ठीक कह रही हैं, और कांटा तो लगा है। अब किसको लगा है ये समझ आएगा 2023 में, लेकिन उससे पहले जिस तरह की बयानबाजी दोनों के बीच में दिखाई दे रही, दरअसल अदावत पुरानी है लेकिन एक पर्दा रहा करता था दोनों के बीच में। एक दूसरे के खिलाफ बोला नहीं करते थे। अब पार्टियां बदल गई है, एक भारतीय जनता पार्टी में है, एक कांग्रेस में है, तो अब चीजें खुलकर सामने आने लगी। शुरुआत राघवगढ़ से हुई जब एक बड़ा झटका दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को। उनके समर्थकों के साथ हिरेंद्र ने, करीब 3000 लोग शामिल हो गए। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस के भीतर, और कांटा लगना यहीं से शुरू हुआ। फिर मौका मिला तो दिग्विजय सिंह जी ने हमला बोल दिया। बात इतिहास तक जा पहुंची। इतिहास पलटे जा रहा है दोनों की तरफ से। कांग्रेस सिंधिया का इतिहास देख रही है और भारतीय जनता पार्टी यानी सिंधिया के जो समर्थक लोग हैं वो कांग्रेस का इतिहास यानी दिग्विजय सिंह का इतिहास देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है शाहिदा, ये बता रहा है कि आगे चलकर ये और बड़ा तेज दिखाई देगा। और पहला मौका है जब एक दूसरे में गढ़ में जाकर एक दूसरे में सेंधमारी कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। तो 2023 की तस्वीर इन बयानों से नजर आ रही कैसी होगी शाहिदा? जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमने आपको दोनों के ही बयान सुनवाए, ये पूरा का पूरा जो मामला शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब हिरेंद्र सिंह बंटी बन्ना जो है बीजेपी में शामिल हो गए, और उसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। और उसके बाद दिग्विजय ने सीधे सीधे शब्दों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा, और उसी पर पलटवार करते हुए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक नया बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को कांटा चुभ गया है।